रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है।
पुराण की जय। अद्भुत महाराज की सुंदर लीला का स्थापन हुआ। महाराज भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ अलौकिक महाराज का सुंदर भाव प्रस्तुत किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण की अवस्था अब आगे चलकर थोड़ा और बड़ी हुई। उसके बाद भगवान ने 11 वर्ष में जब प्रवेश किया तो एक दिन भगवान ने विचार किया कि अब इस ब्रज की लीला तो बहुत हो चुकी है, अब मुझे अपनी लीलाओं को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। 4 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहे। पंचम वर्ष प्रारंभ हुआ तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में चले आए और 11 वर्ष तक भगवान इस वृंदावन में रहे। उसके बाद अब जब 11 वर्ष के हो गए तो भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाने की योजना बना रहे हैं और इसके लिए एक दिन श्री नारद जी महाराज कंस के यहाँ पहुंचे। मथुरा में कंस विराजमान था। नारद जी महाराज गए। कंस अपने सिंहासन पर बड़ा उदास बैठा था। श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी ऐसे महापुरुष हैं जिनका देवताओं के यहाँ भी उठना बैठना है और असुरों के यहाँ भी आना जाना लगा रहता है। सबसे अच्छी बनती है श्री नारद जी महाराज की। आज देवर्षि नारद को आया हुआ देख कंस अपने सिंहासन से खड़ा हुआ, प्रणाम किया। नारद जी का स्वागत सत्कार हुआ, पर नारद जी ने देखा कंस थोड़ा उदास लग रहा है तो कंस से पूछा, भैया कंस क्या हो गया भाई? जब से आया हूं तब से तेरा मुंह लटका हुआ है, क्या बात है मुझे बता। कंस ने कहा, महाराज क्या बताऊं, जब से कृष्ण और बलराम का जन्म हुआ है उन्हें मारने के लिए मैंने अनेक असुरों को वहां भेजा, लेकिन उन दोनों बालकों में न जाने कौन सी ऐसी शक्ति है, जितने असुरों को मैं वहां भेजता हूं एक एक करके सबको मार डालते हैं। मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आता। हंसते हुए नारद जी ने कहा, कंस शायद जो बात तुझे आज मालूम नहीं है, आज मैं वो बात तुझे बताता हूं। कंस, तू जिन कृष्ण और बलराम को मारने के लिए असुर भेजता है ना, ध्यान से सुनना, वो कोई और नहीं है, देवकी के 7वें और 8वें बालक ही हैं। आकाशवाणी ने कहा था कि अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। वो अष्टम गर्भ ही कृष्ण के रूप में इस समय गोकुल में रह रहा है, वृंदावन में। कंस को सारा समाचार नारद जी ने सुना दिया। कंस आश्चर्य से भर गया, महाराज मैंने तो योग माया के द्वारा सुना था कि मेरा काल कहीं और जन्म लेगा, पर कृष्ण मेरा काल है ये मुझे मालूम नहीं था। आपने मुझे बताया, आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापित किया कंस ने। और उसके बाद देवकी और वसुदेव जी, जिनको पहले उसने मुक्त कर दिया था, फिर से उन्हें पकड़ कर लाया और अपने कारागार में डाल दिया। वसुदेव जी को फटकार लगाई, तुमने मुझसे झूठ बोल करके अपने सारे बच्चे गोकुल भिजवा दिए। बहुत फटकार लगाई और अपने कारागार में बंद कर दिया। अब कंस योजना बनाने लगा और कहने लगा, महाराज मैं क्या करूं, एक एक करके वो सारे असुरों को मार देते हैं, इस बार योजना कुछ और बनानी पड़ेगी। तो नारद जी ने उपाय बताया, कंस एक एक करके यदि वहां असुरों को भेजोगे तो वो सबको मार डालेंगे। इस बार उल्टा करो, इस बार उनको यहां बुलवाओ, अपने यहां किसी यज्ञ का उत्सव मनाओ, कोई आयोजन करो,
और उसके बहाने उन गोकुल वृंदावन वासियों को यहाँ बुलवाओ। विशेष रूप से कृष्ण और बलराम को भी बुलाना, और जब वो यहाँ आ जाएं तो मिल करके तुम जितने असुर हो सब ने मार डालना। नारद जी ने अपना काम किया और वहां से चले गए। कंस ने बहुत विचार किया और विचार करने के बाद निर्णय निकाला कि अब मैं अपने इस मथुरा मंडल में एक विराट धनुष यज्ञ का आयोजन करूंगा और इस मथुरा में जितने भी गांव हैं उन सारे ग्रामवासियों को निमंत्रण दूंगा। जब सारे ग्रामों को निमंत्रण जाएगा तो अपने आप ब्रज में वृंदावन में भी निमंत्रण जाएगा, नंद बाबा को भी निमंत्रण जाएगा, दोनों बालकों को लेकर अवश्य आएंगे। सारी योजना बनाई और अंत में अक्रूर जी को अपने पास बुलाया। अक्रूर जी कंस के मंत्री हैं और अक्रूर जी के संबंध ब्रजवासियों से भी बड़े अच्छे थे, तो अक्रूर जी को अपने पास बुलाया। अक्रूर जी आए और प्रणाम करके कहा, महाराज मेरे लिए क्या आदेश है? कंस ने कहा, अक्रूर तुम तो सब जानते हो उस वसुदेव ने मेरे साथ कैसा छल किया। उसने मुझे वचन दिया था कि सारे पुत्र मैं लाकर तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अपना सप्तम और अष्टम बालक गोकुल पहुंचा दिया। वो बालक कोई और नहीं कृष्ण और बलराम ही है। अक्रूर तुम वृंदावन जाओ और वहां जाकर के धनुष यज्ञ में सभी ब्रजवासियों को निमंत्रण देना और नंद बाबा से कहना कि अपने दोनों बालक कृष्ण और बलराम को यहाँ जरूर लेकर के आए। मेरी कोई बात उनसे प्रकट मत करना, ऐसे रहस्य से बात कहना कि वो आ भी जाएं और मेरा रहस्य उन्हें मालूम न पड़े। अक्रूर जी समझ गए कि ये कंस श्री कृष्ण और बलराम को पहचान गया और भगवान का अहित करने के लिए उन्हें मारने के लिए यहां बुला रहा है। अक्रूर जी कहने लगे, संसार में मनुष्य मनोरथ तो बहुत करता है पर उसका कौन सा मनोरथ पूर्ण होगा ये तो वो परमात्मा ही जानता है। ये कंस सोच रहा है कि मैं कृष्ण और बलराम को यहाँ बुलाकर मार डालूंगा, पर कौन किसको मारता है ये तो समय ही बताएगा। करोति मनोरथान त्युच्चैः, मनुष्य बड़े बड़े मनोरथ करता है साहब। हाँ, हमारा स्वभाव है कि हम करते कुछ नहीं, बस बैठे बैठे बहुत मनोरथों में डूबे रहते हैं। ये होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो वैसा करेंगे, मनोरथों में बहुत समय बर्बाद कर देते हैं पर करते धरते कुछ नहीं। एक समय पुराने लोग कथा सुनाया करते थे कि एक गांव में तेली रहता था। तेली होता है ना जो तेल निकालता है, तो एक गांव में तेली रहता था। एक दिन क्या हुआ, उस तेली के यहाँ बहुत सारा तेल निकल गया। अच्छी सरसों थी तो सरसों का खूब सारा तेल निकला। उसका काम था वो रोज बाजार जाकर तेल बेचता था। आज बहुत सारा तेल निकला तो उसने विचार किया, आज तो महाराज बहुत सारा तेल निकला है, बाजार में जाकर बेचूंगा। बड़ा सा मटका तैयार किया और उस मटके को अपने सर पर रख करके बाजार में तेल बेचने जा रहा था और मन ही मन में मनोरथ कर रहा है। दोनों हाथों से वो मटका पकड़ा है तेल का और चला जा रहा है। मन ही मन में मनोरथ कर रहा है, विचार कर रहा है, आज तो बहुत सारा तेल निकला है। इतना सारा तेल से क्या होगा, खूब सारा धन आएगा। धन आएगा तो और ज्यादा मैं सामान लाऊंगा और ज्यादा तेल निकलेगा। धीरे धीरे मेरा व्यापार खूब बढ़ेगा और जब मेरे पास खूब सारा पैसा आएगा तो उससे मैं मकान बनाऊंगा। जब मेरा घर बनेगा तो सगाई वाले आएंगे, एक सुंदर सी कन्या से मेरा विवाह होगा
और विवाह भी होगा, उसके बाद छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे। मन ही मन में सोचता हुआ जा रहा है। अब एक जगह क्या हुआ, चलते चलते उसके मन में विचार आया कि मैंने सुना है कि घर के छोटे बच्चे बड़े उद्यमी होते हैं, तो मेरा घर का जो सबसे छोटा बालक होगा ना, यदि मेरे गोद में आकर के उसने उधम मचाया तो मैं तो उसे उठा करके उसकी माँ के पास ही फेंक दूंगा। और यूं कह करके उसने मटका जो मसकट पर रखा था वो धरती पर पटक दिया। तेल सारा फैल गया, धरती पर गिर गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि मन के विचारों में, मनोरथों में वो खो चुका था। भविष्य में क्या होगा, कैसा होगा, क्यों होगा, इसको सोचने से, विचारने से अच्छा है वर्तमान में रह करके अपना मनुष्य कर्म करे और भगवत आश्रित होकर के अपने जीवन को यापन करे। सिद्धि और असिद्धि हमारे हाथ में नहीं है। महाराज कंस बड़ा विचार करता है कि यहां बुलाकर मैं उन्हें मार डालूंगा, पर कौन किसको मारेगा ये तो परमात्मा जानता है। भगवान को बुलाने के लिए अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी ने अपना रथ लिया और बैठ करके उसमें समय पा करके मथुरा पहुंच गए। मथुरा से वृंदावन की यात्रा की। सांझ का समय हो चुका था। दूर अक्रूर जी महाराज ने देखा कृष्ण और बलराम संध्या के समय में गोधूली बेला काल के अवसर पर गौ माता का दूध निकालने के लिए गौशाला में जा रहे हैं। दूर से दृष्टि पड़ी तो दौड़े दौड़े अक्रूर जी गए, भगवान के चरणों में गिर गए। कृष्ण भगवान ने अक्रूर चाचा को उठाया और कहा, चाचा जी आप ये सब क्या करने जा रहे हैं? यदि किसी ने देख लिया कि आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं तो अनर्थ हो जाएगा। आप ऐसा न करें और मेरी लीला को रहस्य ही रहने दें। और महाराज भीतर जब आप जाओ तो मेरी मैया यशोदा और नंद बाबा से कोई रहस्य मत बताना कि कंस ने आपको यहाँ क्यों भेजा है। सारी बातें अक्रूर जी को समझाई और प्रेम से आदर पूर्वक उनको अपने घर के भीतर ले आए। नंद बाबा ने खूब स्वागत किया, खूब स्वागत सत्कार हो गया। शाम के समय अक्रूर जी महाराज ने सारी बातें बताई। नंद बाबा ने कहा, अक्रूर जी बहुत समय के बाद आपका आगमन हुआ है, क्या कारण है आपके आने का? क्यों आए हो आप? तो अक्रूर जी ने कहा, नंद बाबा हमारे महाराज कंस मथुरा मंडल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं और उस यज्ञ में आप सभी ब्रजवासियों को उन्होंने निमंत्रण दिया है महाराज। और केवल आपको ही नहीं, आपके ये जो प्रभावशाली दो बालक हैं कृष्ण और बलराम, पूरे मथुरा मंडल में इनकी चर्चा है। महाराज आपके ये दोनों बालक बड़े यशस्वी हैं, छोटी सी अवस्था में इन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, इसलिए पूरे मथुरा में इनके चर्चे हैं। महाराज कंस ने आपको, आपके दोनों बालकों को वहां विशेष रूप से बुलाया है। महाराज कंस इनको देखना चाहते हैं, आप इन्हें लेकर के भी वहां चलो। नंद बाबा तो बड़े खुश हुए और यशोदा मैया को बड़ा बुरा लगा। यशोदा मैया के हाथ में जो पात्र था वो धरती पर गिर गया और कहने लगी, महाराज अक्रूर आप सब बात कहना, पर ये मत कहना कि मैं कृष्ण को यहां से लेकर जाऊंगा। मेरे कृष्ण को कोई कहीं नहीं ले जाएगा। जब से मेरे लाला का जन्म हुआ तब से न जाने कैसे कैसे उपद्रव मेरे बालक के ऊपर आए। बड़े बड़े असुरों ने इसको मारने का प्रयास किया और मैं जानती हूँ वो असुर कोई और नहीं कंस के द्वारा ही भेजे हुए थे। और आप कहते हो कि मैं उस काल कंस के मुख में अपने लाला को भेज दूं? कदापि नहीं। सब चले जाओ पर मेरा लाला कन्हैया कहीं नहीं जाएगा। स्पष्ट शब्दों में मना किया गया। अब भगवान सोचने लगे
मैं तो सोच रहा हूं कि मेरी लीला आगे बढ़े, पर मेरी मैया व्यवधान डाल रही है। मैया यशोदा से कोप करने लगे भगवान, मैया तू तो हमें कहीं जाने ही नहीं देती, क्या हमेशा तेरे पल्लू से ही बंधे रहेंगे? मेरे सारे मित्र जाएंगे, पूरा ब्रज जाएगा, बस मैं ही ना जाऊंगा, हमेशा तेरे घर में ही बना रहूंगा। मैया को कोप दिखा रहे हैं। अब मैया बेचारी सोचती है बात तो ठीक है, कब तक इसको घर पर रखूंगी, एक ना एक दिन तो बाहर जाना ही पड़ेगा। एक तरफ अपने पुत्र के लिए वात्सल्य है और दूसरी ओर कंस का भय है। ऐसी अवस्था में मैया कुछ न कर सकी, तो अंत में नंद बाबा आए और समझाया, देवी चिंता मत कर, अरे मैं भी तो इसके साथ जा रहा हूं, 2 दिन की बात है, तेरे लाला को जैसे ले जा रहा हूं वैसे ही लाऊंगा, तू चिंता मत कर। समझाया मैया यशोदा को। मैया यशोदा अनमने मन से मान तो गई, पर अभी भी मैया का मन नहीं है कि मेरे लाला वहां जाए, क्योंकि जो माँ होती है ना, वो भविष्य की आशंकाओं को अपने हृदय में पहले ही अनुभव कर लेती है। ये माँ का स्वभाव होता है। माँ को न जाने ऐसा क्यों लगता है कि इस बार यदि ये लाला चला गया तो फिर लौट कर नहीं आएगा, और ये बात सत्य है। भगवान चले गए तो कई वर्षों के बाद लौट कर नहीं आए महाराज। हाँ, अपने मन को समझाया। अगले दिन नंद बाबा ने सारे ब्रजवासियों को समाचार दिया और उनके साथ नंद बाबा मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर अक्रूर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के लिए और बलराम जी के लिए रथ सजाया। प्रातः काल की बेला मैया यशोदा ने अपने लाला कन्हैया और बलराम जी को स्नान कराया, सुंदर सुंदर भोजन करवाया और रथ पर बैठाने के लिए बाहर ले आए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब रथ पर बैठ गए, थोड़ा सा ही रथ आगे बढ़ा था तो आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण ने क्या देखा कि ब्रज की जितनी गोपियां हैं और जितने ग्वाल बाल हैं, बोली संत भगवान की, तो ब्रज की जितनी गोपियां थी सब महाराज रथ के आगे आकर खड़ी हैं और भगवान श्री कृष्ण से रोते हुए कहते हैं, कन्हैया तुम जरूर यहां से चले जाओ, पर पहले इस रथ को हमारे ऊपर से लेकर के जाओ महाराज, क्योंकि तुम्हारे बिना हम इस ब्रज में कैसे रोने लगी गोपियां। भगवान ने जैसे तैसे उन ब्रज की गोपियों को समझाया, अपने मित्रों को भी समझाया, सबको जैसे तैसे किनारे किया और अक्रूर जी से कहा, है अक्रूर चाचा, अब इस तीव्र गति से रथ को बढ़ाओ कि अब रथ रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार यदि रथ रुक गया तो फिर मैं कभी इस ब्रज को छोड़कर नहीं जा पाऊंगा। अक्रूर जी ने आदेश सुना, रथ आगे बढ़ाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जब तक भगवान श्री कृष्ण के उस रथ से उड़ी हुई धूल दिख रही थी, तब तक वो ब्रजवासी उसी दिशा की ओर देख रहे थे। जब वो धूल भी बैठ गई तो आज ब्रजवासियों को, उन गोपियों को ऐसा लगता है कि हमारे प्राण कोई हमसे छीन कर ले गया। उदास हो गया पूरा ब्रज। ऐसी अद्भुत दशा। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण का रथ आगे बढ़ा, मथुरा मंडल में पहुंचा। मथुरा के पूर्व में ही एक उपवन था, सारे ब्रजवासी वहीं रुक गए। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, हे अक्रूर जी, आप जाइए और कंस महाराज को समाचार दे देना कि सारे ब्रजवासी आ चुके हैं, यज्ञ कल प्रारंभ होगा, तो हम सब भी कल ही वहां प्रवेश करेंगे। तो भगवान श्री
कृष्ण और बलराम रथ से उतर गए और अक्रूर जी महाराज को वहां से भेज दिया। मथुरा के बाहर ही एक उपवन था। उस सुंदर से उपवन में रात्रि में सबने विश्राम करने का निश्चय किया। सभी ने अपना अपना सामान वहां रखा और अपनी अपनी गाड़ियों को एक तरफ किनारे खड़े करके सब वहीं बैठे थे। लेकिन भगवान के मित्र तो भगवान के मित्र हैं। छोटे छोटे ग्वाल बाल लाला कन्हैया के पास आकर कहते हैं, लाला कल होने में तो अभी पूरा एक दिन बाकी है, अभी तो पूरा दिन जाएगा, फिर रात आएगी, फिर अगला दिन आएगा और तब हम मथुरा में प्रवेश करेंगे। लाला इतना समय हमसे रुका नहीं जाता, कुछ ऐसी योजना बना कि आज ही हम मथुरा घूम के आते हैं। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के पास गए और कहा, बाबा अभी तो कल होने में बहुत समय है, आज पूरा दिन पड़ा है हमारे पास, हमें मथुरा घूमने की आज्ञा दीजिए प्रभु। हाथ जोड़ करके निवेदन किया। नंद बाबा ने कहा, लाला मैं जाने के लिए मना नहीं करूंगा, अच्छे से जाओ, अपने मित्रों के साथ घूमो, और एक बात का ध्यान रखना, ये कंस की नगरी है, तुम्हारा वृंदावन नहीं है। यहां यदि तुमने कोई ऊधम मचाया तो कंस के सैनिक आकर जेल में बंद कर देंगे तुम्हें। इसलिए घूमो फिरो पर किसी प्रकार का कोई उपद्रव मत मचाना। आज्ञा दे दी नंद बाबा ने। सारे ब्रजवासी छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान के साथ चल पड़े। अब ये गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं, आज पहली बार ये लोग शहर मथुरा में आए हैं। कोई व्यक्ति जब पहली बार बड़े बड़े शहरों में आता है ना, तो उन शहरों को घूर घूर करके आश्चर्यचकित होकर के देखता है। ये छोटे छोटे बालक आए और जब इन्होंने विशालकाय द्वार के द्वारा उस मथुरा की नगरी में प्रवेश किया, अद्भुत नगरी, जैसे ही प्रवेश किया तो देखा बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े महल। देख करके सबके आश्चर्य का ठिकाना मिला। लाला कितने बड़े बड़े भवन, कितने बड़े बड़े महल, ऐसी नगरी तो आज से पहले कभी देखी नहीं भैया। ब्रजवासी बड़े खुश हो रहे हैं और जब ब्रजवासी खुश होता है तो एक ही बात कहता है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कथा आप सुन रहे हो, हमने सुना है कि तुमने बड़े बड़े असुरों को मारा है। आओ आज हमारे साथ युद्ध करो और अपने उस पराक्रम को महाराज कंस को भी दिखाओ। और लोगों के साथ भी शेयर करो। भगवान हाथ जोड़ करके कहते हैं, महाराज जानो कहाँ आप और कहाँ हम, और बहुत युद्ध के कुछ नियम होते हैं महाराज। हरे कृष्ण।